हेलो एवरीवन। तो आज हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पढ़ेंगे। मेरा जो भी वीडियो रहेगा वो एग्ज़ाम के टाइम का रहेगा, जब एग्ज़ाम के टाइम हमको टाइम कम रहता है और रिवीजन ज़्यादा करना पड़ता है, याद ज़्यादा रखना पड़ता है, उसके हिसाब से मेरा वीडियो रहेगा। ठीक है। अगर आप लोग बोलोगे कि कंप्लीट लेक्चर, डिटेल्ड लेक्चर बनाने के लिए, मैं बना दूँगी। ठीक है। मेनली हम देखते हैं जेनिटल ऑर्गन में, जैसे वाल्वा देखते हैं। वाल्वा, आई होप आपको पता है वाल्वा क्या होता है। जब भी प्रेगनेंसी वाला कंडीशन आता है तो वो एडामेटस हो जाता है, साथ ही साथ हाइपरेमिक हो जाता है, सुपरफिशियल वेरोसिटी। ठीक है। ये सारा चीज़ें जहाँ कहाँ पे देखा जाता है, मल्टीपैरा में। मल्टीपैरा मतलब समझ में आता होगा आप लोगों को कि मतलब एक से ज़्यादा बेबी होने का कंडीशन। ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं लिखना है तो लिख सकते हो आप, वाल्वा जो होता है एडामेटस हो जाता है। ठीक है। और सुपरफिशियल में जो उसके वेन्स होते हैं वो दिखने लगते हैं। अब बात करते हैं वेजाइना का, बात करते हैं। ये भी वेजाइना के जो वॉल होते हैं वो भी हाइपर ट्रॉफिड हो जाता है, एडामेटस हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वसल्स वेस्कुलर हो जाता है। ठीक है। क्योंकि जब ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने लगता है, वेनस प्लेक्सस सराउंडिंग द वॉल गिव्स द ब्लूइश कलरेशन ऑफ द म्यूकोसा। ये जो होता है ना, मेनली जैक्यूमियर साइन का पूछा जाता है। तो वेजाइना में जैक्यूमियर साइन का मतलब है कि ब्लूइश कलरेशन होता है म्यूकोसा का। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्यों होता है? क्योंकि ब्लड सप्लाई इंक्रीज जो आता है वेनस प्लेक्सस में। जैक्यूमियर साइन ये लिखना है आपको, पूछा जाता है एग्जाम में। फिजियोलॉजिकल राइट, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके बाद सिक्रीशंस की बात करते तो पीएच जो होता है क्वाइट एसिडिक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि मेनली डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए। ठीक है। 3.5 से लेकर 6 का पीएच हो जाता है, तो क्वाइट एसिडिक हो जाता है। हाँ, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन होता है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है वेजाइना के अंदर, और लैक्टोबैसिलस की वजह से, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ये क्यों हो रहा है? एस्ट्रोजन लेवल के हाई होने की वजह से। सी हियर, हाई एस्ट्रोजन लेवल। ठीक है। अब बात करते हैं साइटोलॉजी की। बात करें, जो सेल्स होता है, नेविकुलर सेल्स जो होता है वो क्लस्टर में हो जाता है, सब कोई इकट्ठा हो जाता है। ये ऊपर का सुपरफिशियल जेनिटल ऑर्गन के बारे में हम देखना है। अब बात करते हैं हम डिटेल में यूट्रस के बारे में बात करते हैं। तो जब फीमेल व्हेन दे आर नॉन प्रेग्नेंट स्टेट, उसका जो वेट होगा यूट्रस का 50 ग्राम होगा, लेंथ होगा 7.5 सेंटीमीटर लेंथ होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है। जब व्हेन शी बिकम्स प्रेग्नेंट एट टर्म्स, ठीक है, टर्म्स में वेट होता है, देखो जो 50 ग्राम वेट था वो टर्म में क्या हो रहा है, 900 से लेके 1000, मतलब इन क्वाइट आप याद रखो 1000 ग्राम हो जाता है। ठीक है। 50 ग्राम का यूट्रस 1000 ग्राम में बन जाता है। लेंथ जो 7.5 सेंटीमीटर था 35 सेंटीमीटर लेंथ हो जाता है। यूट्रस की बॉडी की बात करें, देयर इज ए इनलार्जमेंट। ठीक है। क्या मसल में चेंजेस आ रहा है? देयर इज ए मसल दैट इज हाइपरट्रॉफिड एंड हाइपरप्लेजिया। साइज इंक्रीज हो जा रहा है, लेंथ एंड ब्रेथ में इंक्रीज हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? मसल के फाइबर की वजह से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। साथ ही साथ यूट्रस जो होता है हाइपरट्रॉफिड, बड़ा तो हो रहा है, स्ट्रेच भी कर रहा है। मसल फाइबर फर्दर इलोंगेट बियॉन्ड 20 वीक्स। 20 वीक्स तक मसल के फाइबर्स जो होते हैं इलोंगेट करते हैं। ठीक है। ठीक है। और क्यों हो रहा है? मेनली ग्रोइंग फीटस का डिस्टेंशन की वजह से। अरेंजमेंट होता है मसल फाइबर का, आउटर में लॉन्गिट्यूडनल, इनर में सर्कुलर, इंटरमीडिएट। A position of two double curved muscle fiber gives the finger of its form. Thus, the muscle contract the occlude the blood vessel running through the fiber, hence called as living ligature. इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि यूट्रस का आपको लेंथ याद रखना है, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में और प्रेग्नेंट स्टेट में। और वेट क्या है उसका? 50 ग्राम नॉन प्रेग्नेंट, 7.5 सेंटीमीटर, उसके बाद 900 से लेकर 1000 तक, टर्म में 35 सेंटीमीटर। और पीएच सिक्रीशंस एसिडिक हो जाता है। इस पेज में क्या क्या लिखा है मैं इसको समरी कर रहा हूँ। पीएच सिक्रीशन एसिडिक हो जाता है, हाइपरट्रोफी हो जाता है, एडामेटस हो जाता है। जैक्यूमियर साइनस के साइन का मतलब है ब्लूइश, ब्लड सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से जो वेजाइना का म्यूकोसा है वो ब्लूइश कलरेशन का हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में, इस पेज में लिखा हुआ था। अब बात करते हैं यहाँ पे वस्कुलर सप्लाई की बात, वस्कुलर सिस्टम की बात करें। Whereas the
In the non-pregnant state, the blood supply to the uterus is mainly through the uterine and least through the ovarian, but in pregnant state, तो जब हम नॉन प्रेग्नेंट स्टेट होता है तो यूट्रस पे जो भी ब्लड सप्लाई होता है कहाँ से होता है, यूट्राइन से होता है, बट ओवरी से नहीं होता है, बट प्रेग्नेंट स्टेट में उसका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, ये सब लिखा है यहाँ पे, बस ये याद रखना है कि फंडस का इलाजमेंट हो रहा है ऑब्वियसली। अब उसके बाद करते हैं रिलेशंस की बात करते हैं, तो हम रिलेशन देखते हैं। तो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में जो होता है ना, पैरीफॉर्म शेप का होता है इन अर्ली मंथ। अर्ली मंथ सबको पता है टीयर शेप का यूट्रस होता है, बट जैसे जैसे 12 वीक होता है प्रेगनेंसी का, तो वो यूट्रस जो होता है ना ग्लोबुलर बन जाता है। हाँ, फिर वो होता है, फिर पायरीफॉर्म या ओवल शेप आता है 28 वीक्स। मतलब जो पहले यूट्रस जो पियर शेप का था वो 12 वीक में ग्लोबुलर हो जा रहा है, और उसके बाद अगेन वो पायरीफॉर्म, पियर फॉर्म या फिर ओवल फॉर्म ले रहा है 28 वीक्स में। आपको ये वीक्स थोड़ा याद रखना है क्योंकि ये प्लस पॉइंट देता है एग्जाम में। और एंड चेंज टू स्पेरिकल बियॉन्ड 36 वीक, उसके बाद स्पेरिकल हो जाता है 36 वीक में। ठीक है, यही बात है। पोजीशन की बात करें, नॉर्मल जो होता है मेनली एंटीवर्टेड पोजीशन होता है इन इज एक्सकावेटेड अप टू 8 वीक्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे बोलते हैं ये ब्रैक्सटन ही कॉन्ट्रैक्शन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं यहाँ पे कुछ आपको देखने को नहीं बोल रही हूँ, जो इम्पॉर्टेंट है मैं आपको वही पढ़ाऊंगी। जैसे ब्रैक्सटन हिक्स की बात करें, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इन प्रेगनेंसी हैज बीन नेम्ड आफ्टर ब्रैक्सटन हिक्स। सो मेनली जो ब्रैक्सटन हिक्स, देखो यूट्रस तो नॉर्मली प्रेगनेंसी के टाइम में कॉन्ट्रैक्ट करता है, बट ड्यूरेशन का इंपॉर्टेंट है, टाइम ड्यूरेशन, कब कॉन्ट्रैक्शन को नॉर्मल बोला जाएगा, कब कॉन्ट्रैक्शन को एबनॉर्मल बोलेगा। तो यूट्रस जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है प्रेगनेंसी में, नेम्ड आफ्टर ब्रैक्सटन हिक्स, who first described its entity during pregnancy. From the early week of pregnancy, the uterus undergoes spontaneous contraction. This can be felt during bimanual palpitation. तो क्या होता है ना, जब अर्ली वीक का प्रेगनेंसी होता है तो वहाँ पे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब भी आप एब्डोमिनल पैल्पेट करोगे तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का एक प्रोसीजर है जिसमें वार्म, हाथ को वार्म किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो प्रिवेंट द यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन व्हेन द यूट्रस फील फर्म एट वन मोमेंट एंड सॉफ्ट एट अनदर मोमेंट। मतलब क्या बोल रहा है, जब अर्ली वीक ऑफ प्रेगनेंसी होता है ना, हमारा यूट्रस जो होता है ना कॉन्ट्रैक्ट करता है। कुछ समय के लिए यूट्रस सॉफ्ट फील होता है, कुछ समय के लिए यूट्रस जो होता है ना फर्म फील होता है, हार्ड फील होता है। और दो स्पॉन्टेनियस द कॉन्ट्रैक्शन में भी एक्साइटेड बाय रबिंग द यूट्रस। अगर आप यूट्रस को रब करते हो तो ये कॉन्ट्रैक्शन और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन देखो इसमें ये लिखना है, जब भी स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन हो ना अर्ली वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ये लिखोगे। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ ये लिखना एग्जाम में, इरेगुलर होता है, साथ ही साथ इनफ्रीक्वेंट होता है। ये नहीं कि रेगुलरली कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है रुक नहीं रहा है, इरेगुलर है। मतलब चेस्ट पेन होता है ना, आता जाता है, वैसे सेम चेस्ट पेन की तरह समझो। इरेगुलर होता है चेस्ट पेन हमारा, इनफ्रीक्वेंट होता है, स्पास्मोटिक होता है, एज वेल एज पेनलेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विदाउट एनी इफेक्ट और डायलेशन और सर्विक्स। तो ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन में आपको ये याद रखना है कि जो होता है कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ना, वो डायलेट नहीं करता है सर्विक्स। अगर डायलेट कर देगा सर्विक्स को क्या होगा, डिलीवरी होने की चांसेस रहेगी। तो ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। बट यहाँ पे इरेगुलर फॉर्म में होता है, साथ ही साथ इनफ्रीक्वेंट फॉर्म में होता है, स्पाज्मोटिक होता है, एज वेल एज पेनलेस होता है, और साथ ही साथ कोई भी डायलेशन नहीं होता है। जब जब पेशेंट को इसके बारे में पता नहीं होता है कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन फ्रीक्वेंट हो जाता है विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी सो एज टू प्रोड्यूस सम डिस्कम्फर्ट टू द पेशेंट। तो उस कॉन्शियस पेशेंट इसके कॉन्ट्रैक्शन के बारे में कॉन्शियस नहीं होता। जब उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाने जाती है तो तब पेशेंट को डिस्कम्फर्ट कॉज करता है। और ये याद रखना है, तो इट मर्ज विथ पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। जब लेबर आता है तो पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये वो लेबर के टाइम में होता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन हो, ओके। सो एब्डोमेन में जो कि इंट्राउट्राइन प्रेशर रिमेन्स 8 mm Hg, ठीक है। ये ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे देखना था, इंपॉर्टेंट था। और यूट्रस का जो शेप है ग्लोबुलर बनता है, फिर पायरीफॉर्म बन जाता है। उसका वीक याद रखना है 12 में 28 36, ये चीज़ें याद रखना है इस पेज में। अब बात करते हैं इस्थमस का, देख लेते थोड़ा सा।
मैंने इस्तेमस का मार्क नहीं किया, कुछ मेरे को पढ़ना पड़ेगा क्या है इसमें। ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इस्तेमस हाइपरट्रॉफाइड एंड इलोंगेटिव अबाउट 3 times इन ओरिजिनल लेंथ। ओबियसली सारा चीज़ें प्रेगनेंसी हो रहा तो सब कुछ हाइपरट्रॉफिड होगा, ठीक है, ये सब आप लिख सकते हो। 3 times इज ओरिजिनल मतलब 3 गुना अपने ओरिजिनल लेंथ से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मेन हाइपरट्रॉफिड लिखना है। सो इन एडवांसिंग प्रेगनेंसी बियॉन्ड 12 weeks इट प्रोग्रेसिव अनफोल्ड फ्रॉम अबव डाउनवर्ड अंटिल इट इंट्रेंस कैविटी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब आते हैं सर्विक्स पे, ठीक है, टाइम वेस्ट करना नहीं है हमें। सर्विक्स के बारे में बात करें, सर्विक्स सेम लिखा है, हाइपरट्रॉपी हाइपरप्लेजिया हो जाता है। फ्लूइड एक्यूमुलेट इनसाइड एंड इट्स बिटवीन द फाइबर, ठीक है, वही सेम बोल रहा है। वेस्कुलरिटी इंक्रीज हो जाने की वजह से ब्लूइश कलरेशन दे रहा है, वही बात हुआ। ऑल दिस लेड टू द मोर सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, ठीक है, क्योंकि सर्विक्स जो होता है ना ये भी हाइपरट्रॉफिड और हाइपरप्लेजिया हो रहा है ऑफ द ग्लैंड विच ऑक्यूपाई द अबाउट द हाफ ऑफ द लेट्स टू द मार्क सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, ठीक है। तो वेस्कुलरिटी इंक्रीज होना, इंक्रीज एपिथेलियम रिस्पॉन्सिबल वेस करेक्शन, क्यों हो रहा है ना, सर्विक्स जो होता है ना हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है ना, सर्विक्स जो हो रहा है उसमें सर्विक्स जो होता है ना सॉफ्ट हो जाता है। तो वाइवा में पूछा जाता है आप लोग से व्हाट इज गॉडल साइन, गॉडल साइन क्या होता है, तो वही सर्विक्स का सॉफ्टनिंग होना, ठीक है। गॉडल साइन और जैकमुलर साइन लुइस डिस्कलरेशन ऑफ द मिकोसा, ठीक है, ये पढ़ना था आपको। गॉडल साइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कहाँ पे, ये कौन से वीक में दिखता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 weeks में दिखता है, एविडेंस होता है, ठीक है। ये एपिथेलियल ये सब कुछ पढ़ना नहीं है आपको। हाँ, secretion of cospious and tenacious physiological leukorrhea of pregnancy, this is due to effect of progesterone, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के टाइम जो होता है ना सर्विक्स से एक सिक्रीशन निकलता है जिसको कहते हैं हम लोग क्या, लिकोरिया, मतलब वो क्या होता है ना थिक टाइप्स का होता है, लिकोरिया। दिस इज ड्यू टू, क्यों हो रहा है ये, मेनली प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से। म्यूकस नॉट ओनली फिल अप द ग्लैंड बट फॉर्म अ थिक प्लस इफेक्टिवली सीलिंग द सर्विकल ग्लैंड। जो ये म्यूकस होता है ना वो क्या करता है, ग्लैंड्स को फिल तो नहीं करता बट उसको एक थिक मोटा एक प्लग बना देता है जिसकी वजह से सर्विकल कैनाल जो होता है ना वो सील डाउन हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये सिक्रीशन है लिकोरिया। जो ये लिकोरिया के बारे में आपको याद रखना है, और ये सर्विक्स के बारे में गडल साइन याद रखना है, और लिकोरिया के बारे में याद रखना है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं, तो जो अब पूछा जाता है, हम जैसे यूट्रस की बात करें उसका लेंथ बढ़ता है, बट मेन आपको याद रखना है, देखो यहाँ पे ध्यान रखना है कि सर्विक्स का जो लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो बल्की हो जाता है, भारी हो जाता है सर्विक्स। हाँ, अब बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में, जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया आपको। तो fallopian tube as the uterine end rises up and the femoral end is held up by the infundibulopelvic ligament is placed ऑलमोस्ट वर्टिकल बाय द साइड ऑफ यूट्रस। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ओवरी की बात करते हैं, ओवरी ग्रोथ ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम विच रीच इट्स मैक्सिमम एट द 8 week व्हेन इट मेजर्स अबाउट 2.5 centimeter एंड बिकम्स सिस्टिस। तो कॉर्पस ल्यूटियम का हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, और रीचेस कब हो रहा है, मैक्सिमम 8 week में रीचेस कर रहा है। इट लुक ब्राइट ऑरेंज, कॉर्पस ल्यूटियम ब्राइट ऑरेंज दिखता है, एंड लेटर बिकम येलो एंड फाइनली पेल, ठीक है। तो पहले ऑरेंज दिखता है, फिर येलो दिखता है, फिर पेल हो जाता है। रिग्रेशन अकर डिक्लाइन द सिक्रीशन ऑफ एसएसजी फ्रॉम द प्लेजेंटा। जैसे जैसे वो कॉर्पस रिग्रेस करेगा तो एससीजी का सिक्रीशन क्या होगा, डिक्लाइन कर जाएगा। ये थोड़ा याद रखना है आपको। तो जाहिर सी बात है प्रेगनेंसी हो रहा है तो सारा से सारे जो ओवेरियन और यूट्राइन के साइकिल, मेस्ट्रुअल साइकिल रिमेन सस्पेंड होगा, ठीक है। हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस सिस्टम मेंटेन द एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवम, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम आपको पता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है, टेकन अवे फ्रॉम द प्लेजेंटा। तो ये याद रखना है, ठीक है। और ब्रेस्ट के बारे में बात करते हैं, तो ब्रेस्ट में जो प्राइमरी ग्रेविडा में ज़्यादा बेस्ट एविडेंस चेंजेस होता है क्योंकि वो पहली बार मदद होती है। मल्टीपेरा में वंस लैक्टेटेड चेंजेस आर नॉट क्लियरली डिफाइंड, ठीक है। तो जो पहली बार माँ जो बनी है उनके ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखा जाता है, यही प्राइमरी ग्रेविडा का मतलब है। साइज जो होता है ब्रेस्ट का इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। हाइपरट्रॉफिड हो जाता है, पॉलीफ्रेट क्यों हो रहा है हाइपरट्रॉफिड, डक्स का पॉलीफ्रेट, डक जो होते हैं ना दे आर पॉलीफ्रेटिंग मतलब बढ़ रहे हैं साइज में, ठीक है। एस्ट्रोजन हो रहा है, एल्वुलाई क्यों हो रहा है, एस्ट्रोजन की वजह से, ठीक है। एल्वुलाई में जो होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन विच मार्क द
लोब्यूल्स का पेरिफेरल लोब्यूल्स, लोब्स भी बन रहा है, ठीक है, ब्रेस्ट में ऐसे देखो ना, लोब्स भी बन रहा है। देयर इज ऑल्सो हाइपरट्रॉफी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा। ये इतना याद नहीं करना, बस याद रखना ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। मायो एपिथेलियल सेल बिकम प्रोमिनेंट। एपिथेलियल सेल जो होते हैं, मायो मीन्स मसल्स के बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं निपल्स एंड एरोला। तो निपल्स एंड एरोला जो होता है लार्ज हो जाते हैं भाई, एरेक्टाइल हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, डीपली पिगमेंटेशन और बढ़ जाता है, जो पिगमेंट था उससे ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और सेबेशियस ग्लैंड जो होता है वेरिएबल नंबर के 5 से 15 होता है। इनविजिबल, ये सारी इनविजिबल इन द नॉन प्रेग्नेंट स्टेट इन एरोला बट बिकम हैपेट्रोपिड एंड अकॉलेस मॉन्टोगोबरे टबर्कल्स, ठीक है। जो ये एरोला रीजन होता है यहाँ पे ऐसे देखोगे ऐसे बन जाता है, स्वेट टेस्ट का कुछ बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मॉन्टोगोमेरी टबर्कल्स। तो यहाँ पे याद रखना है, जैसे गार्डल साइन याद करना था, जैकमुलर साइन था, यहाँ पे ब्रेस्ट में जो दिखेगा मॉन्टगोमेरी टबर्कल्स, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है ना, ये सेबेशियस ग्लैंड की वजह से हो रहा है, ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड की वजह से हो रहा है, हाइपरट्रॉफिड हो जा रहा है हम। अब बात करते हैं सिक्रीशंस की, बात करें सिक्रीशन कब, ब्रेस्ट से सिक्रीशन कब निकलेगा। सो मेनली तो ब्रेस्ट से 12th वीक के अंदर आपको सिक्रीशन दिखने लगेगा, जो कि फर्स्ट बिकम स्टिकी, जो कि स्टिकी सा रहता है। और 16th वीक में जो होता है ना, येलोइश थिक होता है, जिसको कहते हैं थिक और येलोइश खाता है। डोमेस्टिक सिक्रीशन फ्रॉम द ब्रेस्ट women have never elected is the important sign of pregnancy. So most important sign of pregnancy, the demonstrate secretion from the breast. Never lactated is important sign of pregnancy. मतलब प्रेगनेंसी का इंपॉर्टेंट साइन क्या बोल रहा है, जब सिक्रीशन निकलने लगेगा, 12 से निकल रहा है, 12th वीक में स्क्वीज करो तो निकल रहा है, बट 16 में जो होता है ना येलोइश कलर का है, ये डिफरेंस क्रिएट करता है 12th वीक और 16 वीक में। जो कोलेस्ट्रम होता है एक्सप्रोन फ्रॉम द निपल, येलोइश फ्लूइड होता है, IgA इम्यूनिटी होता है, ठीक है, ठीक होता है। अब बात करते हैं, ठीक है, मैं आधा ही पढ़ाऊंगी, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लिखना है। देखो जैसे कि बात करें फिजियोलॉजिकल चेंज लगभग हमारा कंप्लीट होने वाला है। क्यूटेनियस चेंज की बात करें, हमारे जो फेस में भी चेंजेस आता है, ठीक है, क्लोएज्मा ग्रेविडरम, जो कि फेस में देख रहे हो, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि वेजाइना में क्या चेंजेस आ रहा है, सर्विक्स में क्या चेंज आ रहा है, ब्रेस्ट में क्या चेंज आ रहा है, कौन सा साइन दिख रहा है। फेस की बात करें, क्लोएज्मा ग्रेविडरम और प्रेगनेंसी मास, मतलब फेस में जो होता है ना, नाक के सामने ऐसे बटरफ्लाई टाइप्स का ऐसे करके पिगमेंटेशन हो जाता है। क्यों हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, चीक्स में हो रहा है, फोरहेड में हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको ये याद रखना है, कोलेस्मा ग्रेविडम किसे कहते हैं, प्रेगनेंसी मार्क्स, और मिड में भी पैची और डिफ्यूज और डिसअपियर स्पॉन्टेनियस, जब डिलीवरी होगा तो भाई निकल जाएगा। बस मेन याद रखना बच्चों, कोलेस्मा ग्रेविडरम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ब्रेस्ट का तो बात हमने कर ही लिया था। एब्डोमेन की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। स्किन में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमको लीनिया नाइग्रा और स्ट्रेट ग्रेविडेब्रम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो लीनिया नाइग्रा जो होता है ना, ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंट होता है अराउंड द मिड लाइन स्ट्रेचिंग फ्रॉम द जिफिस स्टर्नम टू द सिम्फाइसिस प्यूबिक। भैया देखो मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या है। देखो मेरे पास कॉपी नहीं है अभी फ़िलहाल, रुको मैं देती हूँ तुमको, जस्ट अ मिनट बच्चों, जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मैंने पेपर नहीं रखा था। देखो सो लीनिया नाइग्रा जो होता है, ये जैसे स्टोमक है मदर का, ये ऊपर वाला जो यूट्रस का एरिया होता है ना, उसको फंडस बोलते हैं, ठीक है, फंडस बोलते हैं, ठीक है। तो ये सपोज करो ये माँ का पेट है, ठीक है, माँ का पेट है। देखो भाई मैं लैंग्वेज समझाती हूँ, मेरे को ऐसे कॉम्प्लिकेशन करना पसंद नहीं है, ठीक है, लाइफ में। हाँ, कि इंसान को समझ आना चाहिए भाई क्या पढ़ रहा है। ये स्टोमक है, ठीक है, ये फंडस एरिया है। तो बोल रहा है लीनियर एक्सट्रीमली पिगमेंटेशन अराउंड, सॉरी, ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंट एरिया मिडलाइन स्ट्रेचिंग फ्रॉम जीपी स्टर्नम टू सिम्फाइसिस प्यूबिक्स। ये मदर का क्या है, नेवल है, ठीक है, नेवल है। यहाँ से प्रेगनेंसी में देखते हो गए, तो ये है जीफी स्टर्नम से, जीफी स्टर्नम से लेकर सिम्फाइसिस प्यूबिक्स, एक ब्राउन कलर का, जो हमारे जैसे हमारा स्किन हमारा गोरा है तो उससे कहीं ज़्यादा ब्लैक,
ठीक है। अगर मान लो आप ब्लैक हो तो उससे कहीं ज़्यादा डीपली पिगमेंटेड ब्लैक, एक लाइन दिख रहा है एक स्टोमक में, कहाँ से दिख रहा है, जीफी स्टर्नम से सिम्फाइसिस प्यूबिक में, उसको क्या कहेंगे, लीनिया नाइग्रा। ठीक है। ये क्यों हो रहा है, एमएसएच कौन से हार्मोन की वजह से हो रहा है, एमएसएच की वजह से, दिस इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। ठीक है। एमएसएच कहाँ से सीक्रेट होता है, कौन से पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटेरियर पिट्यूटरी से या पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, बताओ। एंटेरियर, ऑलवेज रिमेंबर एंटेरियर पिट्यूटरी से एमएसएच सीक्रेट होता है। ठीक है। सो ये पिगमेंटेशन डिलीवरी के बाद डिक्रीज हो जाता है। अब आता है स्ट्राइक ग्रेविडरम। ठीक है। स्ट्राइक ग्रेविडम, ये है स्ट्राइक ग्रेविडरम। ठीक है। ये है स्ट्राइक ग्रेविडरम। ठीक है। अब बात करते हैं इसको अंग्रेजी में क्या लिखा है उसके बारे में पढ़ते हैं। दे आर स्लाइटली डिप्रेस्ड लीनियर मार्क। ठीक है। जो लाइन का मार्क है वो डिप्रेस्ड है, मतलब कि स्टोमक में धंसा हुआ है, हल्का सा धंसा हुआ है, नॉट जैसे गड्ढा हो गया है, हल्का स्लाइटली डिप्रेस्ड है, विथ वैरिंग लेंथ। उसका लेंथ नहीं है, ज़रूरी नहीं है इसका लेंथ इतना ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, वैरिंग लेंथ, कभी भी कैसा भी हो सकता है, या छोटा होगा बड़ा होगा, ये होगा छोटा होगा बड़ा होगा। ठीक है। लेंथ होगा, वैरिंग लेंथ एंड ब्रेथ फाउंड इन द प्रेगनेंसी। कहाँ पे पाया जाता है, प्रेगनेंसी में। दे आर द predominantly found in abdomen wall below the umbilicus। कहाँ पे पाया जाता है, umbilicus के बिलो में समटाइम्स। तो क्या भी का जो लड़कियां मोटी हो जाती है उनके थाई में भी आप देखोगे लीनिया नेग्रा होता है। तो एब्डोमेन में अम्बिलिकस के नीचे पाया जाता है, याद रखना है, अम्बिलिकस के नीचे। दिस रिप्रेजेंट द स्कार टिश्यू इन द डीपर लेयर ऑफ द क्यूटीज। तो एक तरह का स्कार मार्क समझ लो। हाँ, initially these are pinkish, but after the delivery scar tissue contract and obliterate the capillaries and they become slightly white in appearance, are called albicans। क्या बोल रहा है देखो, these are pink, जब डिलीवरी हो जाता है, जब डिलीवरी भी हो जाती है पिंकिश कलर का हो जाता है, बट द स्कार टिश्यू जो होता है ना, स्कार के टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड ऑब्लिटरेट द कैपिलरीज एंड बिकम ग्लिस्टरी वाइट। ठीक है। पिंकिश होता है डिलीवरी के टाइम, पिंकिश होता है आफ्टर डिलीवरी, बट ये वाइट कलर का हो जाता है कैपिलरीज के टिश्यू के कॉन्ट्रैक्ट करने में, इसको कहते हैं स्ट्राई एल्बिकन। ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लीनिया नाइग्रा याद रखना है, स्ट्राई बैटिरम क्या याद रखना है, चेंज करना है। तो अब याद रखना है, देखो क्यूटेनियस चेंजेस में हेयर हमारा लॉस हो रहा है, इंक्लूड वस्कुलर स्पाइडर एंड पैल्मर एरिथेमा विच आर ड्यू टू हाई एस्ट्रोजन लेवल। माइल्ड डिग्री ऑफ हिरसुटिज्म मे बी ऑब्जर्व एंड इन द प्यूरिफेरम द एक्सेस हेयर लॉस। तो हिरसुटिन माइल्ड डिग्री देखा जाता है और साथ ही साथ हेयर लॉस होता है। ठीक है। वेट गेन की बात करें तो टोटल वेट गेन ड्यूरिंग द सिंगलटन प्रेगनेंसी, मतलब प्राइमरी मदर जो पहली बार माँ बनी है, हेल्दी वुमेन का जो होता है 11 kg होता है। ठीक है। हेल्दी वुमेन याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 kg एक सिंगल टर्म जो पहली बार प्रेगनेंसी होता है। 1 kg इन द फर्स्ट टाइमेस्टर, 1 kg बढ़ता है पहला टाइमेस्टर में, 5 kg होता है सेकंड में एंड थर्ड में। ठीक है। ये याद रखना है। अब बात करते थोड़ा यहाँ पे थोड़ा देख लो इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में क्या बोल रहा है। तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे बॉडी में रिटेन हो जाते, रुक जाते, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया। ठीक है। सोडियम इज osmolectically active, partially control the distribution of water in various compartment of the body। सोडियम का काम ही है भाई वाटर को कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसको कंट्रोल करना। कॉज ऑफ इंक्रीज सोडियम रिटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्यों सोडियम बॉडी के अंदर इंक्रीज हो रहा है, बॉडी के अंदर रिटेन हो जा रहा है, रुक जा रहा है, क्यों, क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, जाहिर सी बात है, कुछ भी ऑन से लिखोगे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लिखोगे, और साथ ही साथ क्या लिखोगे, एल्डोस्टेरोन का इंक्रीज हो जाना। हाँ, एल्डोस्टेरोन कॉन्सिक्वेंट ऑन एक्टिवेशन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। तो जैसे ही इंक्रीज हुआ एल्डोस्टेरोन इंक्रीज हुआ तो रास सिस्टम
एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एट टर्म इज एस्टिमेटेड टू बी 6.5 लीटर। कितना वाटर रिटेन हो रहा है बच्चों? 6 लीटर से कहीं थोड़ा ज़्यादा, 6.5 लीटर। हाँ, इंक्रीज एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन टिश्यू स्पेस मेनली बिलो द यूट्रस इज ड्यू टू फ्लूइड। सो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन क्यों हो रहा है टिश्यू स्पेस में? डिस्पीस कोलाइड ऑस्मोटिक टेंशन ड्यू टू हीमोडाइल्यूशन ड्यूरिंग द फ्लूइड। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इम्पॉर्टेंट है वेट चेक करना, ठीक है। वेट चेक करते रहना चाहिए क्योंकि पता चलता है कि हाँ आपका बच्चे का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। वेट मॉनिटरिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो रैपिड गेन इन वेट होता है of more than 0.5 kg a week, more than 2 kg month in later month of pregnancy with early manifestation of preeclampsia, ठीक है। को रैपिड गेन अगर वेट हो रहा है किसमें 0.5 kg एक वीक में या फिर 2 kg से ज़्यादा हो रहा है तो ये साइन हो सकता है प्री एक्लेम्सिया के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। स्टेशनरी ऑफ फॉलिंग वेट, तो क्या होगा अगर वेट आपका बढ़ नहीं है, प्रेगनेंसी का दिन बढ़ता जा रहा है बट वेट नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब है या तो बच्चा अंदर मर गया है या यूट्राइन उसका ग्रोथ रिटार्ड हो गया है, रुक गया है ग्रोथ, ठीक है। तो बीएमआई का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितना होना चाहिए सिंगलटन में? 11 kg होना चाहिए बच्चों को, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आइडल वेट गेन शुड डिपेंड अपॉन प्री प्रेगनेंसी बॉडी मास इंडेक्स। तो वेट गेन कितना होगा ये पहले ही पता चल जाता है जब जब हम प्रेगनेंसी नहीं होता या फिर जब प्रेगनेंसी हो चुका है उसके जब स्टार्टिंग फेज में हम मदर का हम बीएमआई कैलकुलेट कर रहे हैं तो वेट गेन जो होता है मदर का विथ नॉर्मल बीएमआई जिसका 20 से 26 होता है उसका 11 से 16 kg होता है, ठीक है। अब जिसका बीएमआई ज़्यादा है जो मदर ओवेस है 22 से 26 तक बात कर ली हमको, ठीक है। 2 से 6 याद रखो, कैसे याद रखोगे आप? नॉर्मल में 2 से 6 याद रखो, ठीक है। ओवेस में बात किया 30 के अराउंड मतलब 29 के अराउंड। शुड नॉट गेन मोर देन 7 kg। जो माँ पहले ही से ही ओबेस है, बीएमआई उसका 29 से ज़्यादा है, उसको 7 kg से ज़्यादा वेट नहीं गेन होना चाहिए। और जो माँ नॉर्मल वेट की है मतलब 20 से 26 का, उसका वेट जो होता है 11 से 13 kg के 11 से सॉरी 16 kg तक होना चाहिए। और जिस बहुत अंडर वेट वुमन है जिसका बीएमआई 19 है उसको गेन कितना होना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम? 18 kg, समझ गए। तो फिर से मैं बताती हूँ, आप ये देखो मत, ठीक है। जो नॉर्मल वुमेन है जिसका वेट नॉर्मल है, ठीक है, 20 से 26 बीएमआई उसका आ रहा है, ठीक है। तो उसका वेट गेन होना चाहिए कम से कम 11 से 16 kg हो रहा है तो प्रेगनेंसी के टाइम वो नॉर्मल कंसीडर करेगा। बट जो महिलाएं प्रेग्नेंट है सॉरी ओबेस है, मोटी है, तो उनका जो बीएमआई आ रहा है 29 आ रहा है तो उसको वेट 7 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो मदर अंडर वेट है उसका अगर वेट 18 kg प्रेगनेंसी में हो रहा है, अंडर वेट मीन्स 19 बीएमआई आ रहा है, बिलो 19, तो उसका जो वेट 18 kg ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको नॉर्मल कंसीडर करेंगे, समझ गए। तो हम बताएं तो सोडियम का रिटेंशन हो रहा है एल्डोस्टेरॉन की वजह से, रास की वजह से। बॉडी वाटर मेटाबॉलिज्म, वाटर रिटेन एट टाइम्स इज अबाउट 6.5 लीटर, हमने बता दिया था। फीटस प्लेजेंटा एमनियोटिक फ्लूइड इज अबाउट 3.5 लीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेजेंटा फीटस प्लेजेंटा एमनियोटिक फ्लूइड इज अबाउट कितना लीटर है? 3.5 लीटर है। वाटर रिटेन कितना हो रहा है? 6.5 लीटर है। प्रेगनेंसी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हाइपरवोलेमिया होता है, ठीक है। प्रेगनेंसी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हाइपरवोलेमिया होता है। देर इज एक्टिव रिटेंशन ऑफ सोडियम, सोडियम के बारे में बताई थी, रिटेंशन होता है कितना? 900 mmol, पोटेशियम 350 mmol एंड वाटर। सब कुछ इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ सोडियम रिटेंशन है वॉल्यूम ओवरलोड। सोडियम का रिटेन होगा, जाहिर सी बात है अगर नमक हमारी बॉडी के अंदर रिटेन करेगा एन तो क्या होगा? वॉल्यूम का ओवरलोड होगा ही, जिसकी वजह से क्या होगा? ऑस्मो रेगुलेशन में चेंज होगा, इंक्रीज कर जाएगा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हो सकता है होगा, ठीक है। तो मेनली अगर सोडियम हमारे बॉडी में ऐसे याद रखो, अगर सोडियम हमारे बॉडी में इंक्रीज हो रहा है प्रेगनेंसी के टाइम तो क्या हो रहा है? ऑस्मो रेगुलेशन इंक्रीज चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, इंक्रीज होगा रेनिन एंजियोटेंसिन एक्टिविटी, इंक्रीज कर रहा है एल्डोस्टेरॉन एक्टिविटी, डीऑक्सीकॉर्टिसन एक्टिविटी, कंट्रोल ऑफ आर्जिनिन वैसोप्रेसिन एबीपी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कैसे, अगर क्विक रिकैप कर रहे हो तो इंक्रीज कर रहा है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद रेनिन एडजस्टेशन की एक्टिविटी ऑस्मो रेगुलेशन में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से महिलाओं को क्या होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में थर्स्ट होता है। थर्स्ट अगर प्यास ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा?
यूरिन आउटपुट भी ज़्यादा होगा, ठीक है, पॉलीयूरिया जिसकी वजह से होता है। वाटर इनटेक इन वुमेन का इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो ये सब अर्ली प्रेगनेंसी में देखा जाता है। थ्रेशोल्ड अप टू सिक्रेशन रेस्ट आफ्टर 8 वीक्स, जैसे ही 8 वीक हो जाता है ये सारी चीज़ें जो होती हैं रुक जाती है। तो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 वीक याद रखना है आपको, ठीक है। ये तो उतना आरबीसी की बात करते तो थोड़ा आरबीसी का देख लो। आरबीसी का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है अप टू एक्सटेंड 20 से 30%, ठीक है। इसमें देखो और क्या पढ़ाना है आपको, रुक जाओ। ठीक है, तो हार्ट में देख लो मेमोरी मर्मर होता है, जैसे आप मतलब करते हो कंटिन्यूअस सीजिंग मर्मर कैन बी ऑडिबल ओवर द ट्राइकस्पिड एरिया इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इंटरकोस स्पेस, मेमोरी मर्मर जिसे कहते हैं। इकोकार्डियोग्राफी कब जब करते हो तो डॉपलर करते हो तो पता चल जाता है। मर्मर सीजिंग मर्मर कहाँ पे सुनाई देता है, ट्राइकस्पिड एरिया में, लेफ्ट सेकंड थर्ड इंटरकोस स्पेस में। तो मेमोरी मर्मर जिसे मर्मर करेगा। कार्डबोर्ड यहाँ पे देख लो, कार्डियक आउटपुट जो होता है ना लोएस्ट होता है कब, जब वो महिला बैठी हुई है या फिर लेटी हुई है सीधा। हाईएस्ट होता है जब वो राइट या लेफ्ट लैटरल नी चेस्ट पोजीशन में होती है, ठीक है। लेफ्ट लैटरल नी चेस्ट पोजीशन में होने से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज फर्दर ड्यूरिंग लेबर, जब लेबर में होती है तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। इमीडिएटली फॉलोइंग डिलीवरी के टाइम 70% इंक्रीज हो जाता है ओवर द प्री लेबर। देयर इज स्क्वीजिंग आउट ऑफ अ ब्लड फ्रॉम द यूट्रस, यूट्रस से कंटिन्यूसली ब्लड निकलता रहता है, स्क्वीज निकलता रहता है फ्रॉम द यूट्रस इन द मैटरनल सर्कुलेशन, जिसे कहते हैं ऑटो ट्रांसफ्यूजन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इन द इमीडिएट पोस्टपैरेटम, ठीक है। कार्डियक आउटपुट रिटर्न टू प्री लेबर वैल्यू फॉर 1 आवर फॉर डिलीवरी एंड टू द प्री प्रेग्नेंट लेवल बाय अराउंड 4 वीक टाइम। तो मतलब कार्डियक आउटपुट जो होता है ना बोल रहा है कि इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये लोएस्ट जब वो बैठी हुई है तो उसमें कार्डियक आउटपुट लोएस्ट होगा, या फिर लेटी हुई है कार्डियक आउटपुट लेटे होगा। जब जैसे ही वो लेफ्ट लैटरल नी चेस्ट पोजीशन में होती है तो कार्डियक आउटपुट जो होता है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और लेबर का टाइम 50% इंक्रीज हो जाता है और डिलीवरी का टाइम 70% हो जाता है। और ये सब चीज़ें चलती रहती है केसेस जब जब तक वो क्या बोलते हैं 4 वीक तक नहीं आती है। 4 वीक जैसे ही आया तो वो नॉर्मल प्री प्रेग्नेंट स्टेट में हो जाता है। और साथ ही साथ बोला कि यूट्रस से क्या होता है, देयर इज अ स्क्वीजिंग आउट ऑफ ब्लड। हाँ, ये बोला। अब ये एक इंपॉर्टेंट देख लो, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन नहीं किया है, पोस्चरल हाइपोटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पोस्चर ड्यूरिंग द लेट प्रेगनेंसी ग्रेविड यूट्रस प्रोड्यूस अ कंप्रेशन इफेक्ट ऑन द इंफीरियर वेना कावा। क्यों, जैसे जैसे हमारा यूट्रस साइड में बढ़ रहा है, यूट्रस बढ़ रहा है तो क्या होगा, वो हार्ट में तो प्रेशर क्रिएट करेगा भाई यूट्रस। हाँ, हार्ट आ रहा है ऊपर चेस्ट की तरफ, कंप्रेशन इफेक्ट ऑन द, तो ये कंप्रेशन अगर हार्ट को कंप्रेस करेगा तो कहाँ पे इंफीरियर वेना कावा को भी इफेक्ट करेगा। व्हेन द पेशेंट इज इन सुपाइन पोजीशन, जब ये कब देखा जा रहा है ना, जब पेशेंट सुपाइन पोजीशन में, पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। दिस हाउएवर रिजल्ट इन द ओपनिंग ऑफ कोलैटरल सर्कुलेशन बाय मींस ऑफ पैरावर्टिब्रल एंड जाइगस वेन्स। नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज क्विकली रिस्टोर बाय टर्निंग द पेशेंट टू द लैटरल पोजीशन। तो ब्लड प्रेशर को कैसे रिस्टोर करना है, जब उस पेशेंट को आप लैटरल पोजीशन में सुला दिया जाए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। होप यू लाइक दिस वीडियो। अभी नेक्स्ट चैप्टर में और भी बहुत आएगा। क्विक रिकैप में बता देती हूँ, जैसे कि हमने पढ़ा था क्या, थोड़ा क्विक रिकैप कर देती हूँ मैं, आप जैसे जो भी पढ़े हो। जैक्यूमेट साइन जो होता है ब्लूइश कलरेशन होना, ठीक है। और हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया स्ट्रेचिंग देखा जाता है, ठीक है। गार्डल साइन होता है, फिर हम पढ़ते थे ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। और उसके बाद सर्विक्स का हाइपरट्रॉफी हो जाता है, गार्डल साइन हमने पढ़ा ही था बच्चों। और इसके बाद ब्रेस्ट में जो होता है मॉन्टेगोमरी टर्बंकल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। वेट गेन में होता है 11 kg हो रहा है, ठीक है बच्चों। लीनिया नाइग्रा और स्ट्राइड ग्रेविडम के बारे में पढ़ा था, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होना और सोडियम का रिटेंशन होना, ठीक है। ये सारे चीज़ थे, ऑस्मोटिक रेगुलेशन। थैंक यू एवरीवन, होप यू लाइक दिस वीडियो।